हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स आपको गिवन है जिनके डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको गिवन है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको ये बताना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल हैं तो क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। वॉट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। और अगर ये P अपॉन Q के फॉर्म में है तो आप जो इसका Q है उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, उनके बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इधर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43.123456789। ये डेसिमल नंबर्स में दिया हुआ है। डेसिमल नंबर्स को हम पहले रैशनल नंबर में बनाते हैं। रैशनल नंबर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 डिनोमिनेटर्स को, पहला चीज़ तो हमने देख लिया कि हाँ ये रैशनल नंबर हमें दिख रहा है। अब रैशनल नंबर दिखने के बाद हम इस 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है कि सबसे पहले आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो हमने बता दिया कि हाँ ये रैशनल नंबर है। फिर क्या पूछ रहा है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो आप इसके क्यू जो डिनोमिनेटर टर्म है इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज a terminating decimal whose Q as a prime factor of 2 into 5। ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका Q जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर किसके फॉर्म में है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में है और ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकेंड है हमारा 0.120 1200 1200 2000 डैश डैश डैश, ये लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप देखकर ही कह सकते हैं कि ये यहाँ पर रिपीट होते जा रहा है, ये बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। दिस इज इररैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, हमें रैशनल नंबर के बारे में बताना है। थर्ड हमारा नंबर देख लीजिए आप, क्या है 43.123456789 और इस पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहली चीज की हमें मिल गई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 टू द पावर 9, ये जो कि लगा हुआ है ये, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये एज इट इज लिखा रहेगा। हमें इसको सॉल्व नहीं करना, बस हमें ये बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने बताया था आपको कि क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दीज आर the decimal whose Q has the factor which does not contain 2 into 5।
ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसका जो क्यू होगा, ठीक है, सॉल्व करने पर जो क्यू आएगा वो 10⁵ के सॉरी 2 × 5 के फॉर्म में नहीं आएगा। क्यू जो होगा वो 2 × 5 के फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। ये एक रैशनल नंबर है, इट्स अ रैशनल नंबर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, पर ये कैसा रैशनल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसके क्यू जो है 2 × 5 के फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। आपको इस चैप्टर में जो भी डाउट हो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।